पुरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन पदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। तो हम लोग ने कल तक अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अध्याय 1 श्रीमद् भगवत गीता का। तो भी आज हम लोग समरी देखेंगे ना, सार पहले चैप्टर का हम लोग आज पढ़ेंगे। देखते हैं हम लोग कितना कर सकते हैं। फिर हम लोग कल से सेकेंड चैप्टर पे हम लोग जाएंगे। एक छोटा सा पीपीटी मैंने तैयार किया है, और उसको हम लोग देखते हैं। तो समरी ऑफ भगवत गीता चैप्टर जो 1, तो इसमें डाउट करके दिया है। पहला चैप्टर डाउट ऐसा करके बताया है। तो एक्रोनिम दिया है DOUBT, डाउट। तो D फॉर धृतराष्ट्र दुर्योधन, फिर O से ओमिनस रिजल्ट, फिर अनसर्टेनिटी बेविल्डरमेंट और टर्निंग पॉइंट। तो हम लोग इन पांचों पॉइंट को देखेंगे। तो पूरा जो भगवत गीता का सार है, ये इन 5 हेडिंग के अंदर दिया गया है। कैसे कैसे दिया गया हम लोग देखते हैं। कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन, डी से, तो असंख्य सैनिक हट के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में इकट्ठे हुए थे। इन दो पात्रों की गहरी भौतिक आकांक्षा है। तो एक्चुअली ये मैंने ट्रांसलेट किया है, तो थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया है ना, तो प्लीज इसको समझिएगा। और इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों की आकांक्षा है। दो पात्र कौन थे? धृतराष्ट्र और दुर्योधन। इन दोनों के कारण ना ये पूरा युद्ध हुआ, वही बता रहे हैं। इन्हीं के हट के कारण असंख्य सैनिक लोग उस युद्ध मैदान में इकट्ठे हुए हैं। और क्या आकांक्षा है? भौतिक आकांक्षा है, उन पर आमादा है ना, ऐसे अपने चचेरे भाइयों के राज्य को हड़पना, ये आकांक्षा थी। चचेरे भाई मतलब पांडवों का, या उनके चचेरे भाई कौन थे? दोनों के भाई मतलब चचेरे भाई मतलब चाचा के लड़के मतलब पांडव। अपने महल में बैठे राजा धृतराष्ट्र युद्ध के मैदान में नवीनतम घटनाओं के बारे में पूछताछ करता, जबकि उसका बेटा दुर्योधन अपनी सेना को गाली मारने में व्यस्त है, क्योंकि वह भ्रातृ युद्ध की तैयारी कर रहा है। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधे हैं, लेकिन वह और उनका बेटा भी अंधे हैं। किससे? लालच, ईर्ष्या, और भौतिक इच्छा के कारण। वो लोग भी क्या है, इनके कारण वो भी क्या, अंधे हो गए हैं, और बेटा भी। जब व्यक्ति सोचना शुरू करता है मैं और मेरा के संदर्भ में, मुख्य रूप से स्वार्थी लाभ में रुचि रखते हैं, और व्यक्तिगत उत्तेजना, फिर चिंता, हताशा और निराशा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो मैं और मेरा करते हैं ना, स्वार्थ, खुद के लाभ में रुचि रखते हैं ना, तो वो लोग को क्या मिलता है अंत में? उन लोग खाली उत्तेजना, चिंता और हताशा और निराशा, यही होता है ना? कि खुद का जो लाभ के चक्कर में रहते हैं, ये मेरा फायदा किस में है, मेरा फायदा इसमें नहीं है। अगर जो ऐसा सोचता है
ना खुद की खाली, मैं कैसे कोई इन्वायरमेंट में गया, मुझे कैसे सब अच्छा लगना चाहिए, मेरे लिए सब अच्छा होना चाहिए ना, मुझे कोई पानी ला के दे, कोई मुझे ये करके दे, मुझे वो करके दे, तो मैं, बाकी लोगों को पानी ना मिले चलेगा लेकिन मुझे पानी मिलना चाहिए। तो ये मैं जो है, मैं मेरा। तो उसी तो इसमें क्या आती है, एक तो चिंता, हताशा और निराशा, ये तीन चीज हाथ लगती है ना। अगर कोई दिया ही नहीं, जो हम एक्सपेक्ट करें कोई हमको देगा नहीं, तो हम क्या हो जाएंगे, हताश निराश हो जाएंगे, चिंता भी आ जाएगी कि कैसा मतलब हो जाएगा ना, अगर हम ऐसी आकांक्षा रखते हैं। इसीलिए स्वार्थी कभी नहीं बनना है। और फिर अपरिहार्य है, दुर्भाग्य से जो भौतिक रूप से उलझा हुआ है वो अपने कार्यों के दुष्प्रभावों से बेखबर बन जाता है। जो भौतिक रूप में उलझा है तो उसके कार्यों के जो दुष्प्रभाव है उनसे वो क्या हो जाता है, बेखबर हो जाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में बोला है, अनफॉर्चुनेटली वन हु इज मटेरियली entangled becomes obvious to ill effects of his action। जो मतलब भौतिकता में ग्रसित है, हाँ, बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियस मतलब अवश्य ही उसका जो एक्शन है वो हमेशा गलत ही होगा, दुष्प्रभाव ही डालेगा, उसका जो भी कर्म है। एक्शन मतलब कर्म, ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये हमने जैसे, ये कौन सा है, अगर देखते हैं 1 से लेके 12वें श्लोक में यही सब चला है ना वहां पे। तो उसी का जस्ट सार लेके यहाँ पे डी से बताया है कि दुर्योधन कैसे जाके बात करता है और सब होता है। फिर आगे आता है 13 से 20 तक का श्लोक। मतलब वहां पे बताया गया था ना कैसे अलग अलग योद्धा कितने जुटे हैं, सब योद्धाओं का नाम भी गिना है, फिर कैसे भीम जो है वो, भीम की शक्ति सीमित है लेकिन जो भीष्म पितामह का जो है वो असीमित है। हाँ, ये सब चीजें बताया था ना, तो 1 से 12 के बीच में वो श्लोक आए थे। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं ये ओ से ओमिनस रिजल्ट। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अशुभ परिणाम। और ये है श्लोका 13 से 20 तक के बीच में। तो इसमें दुर्योधन के घमंड के बावजूद इस टकराव का अशुभ परिणाम निम्नलिखित से स्पष्ट किया गया है। शुरुआत, बहुत सारे संकेत उनकी अपरिहार्य हार का संकेत देते हैं। खड़े पवित्रता और धार्मिकता के पक्ष में हमेशा विजय होती है ना, भले ही क्या सांसारिक बाधाएं उनके खिलाफ खड़ी हो, जो एक अच्छाई का वाहक बुराई से कभी नहीं जीत सकता। ना, ये थोड़ा उल्टा हो गया इधर, इसका थोड़ा ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ एक बार। Despite Duryodhan's boastful words, the ominous result of confrontation is made clear from the onset. Too many signs indicate his inevitable defeat। मतलब बहुत सारे ऐसे साइन आ रहे थे ना कि कैसे दुर्योधन हारेगा। एक तो शंख इतना जोर का बजा, सबका हृदय विदीर्ण हो गया ना, जैसे पांडवों ने अपने, अर्जुन ने, कृष्ण ने अपने शंख बजाए, तभी पता चल गया कि जीत ये लोग का ही होगा। और क्या थे वो लोग, राइट थे ना, वो लोग सत्य के साथ थे, और क्या थे, पवित्र थे। हम्म, और रिगार्डलेस ऑफ वेदर द वर्ल्डली odds seems stacked against them। और जो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके उनके खिलाफ दुनिया है ना उनके विरोध में खड़ी है, लेकिन जो सच है वो सच है, जो राइट है वो राइट है। तो उसके ऊपर कितना भी पानी डालो, कुछ डालो, क्या राइट क्या चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। हाँ, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, वन हु इज करियर ऑफ कैरियर ऑफ गुडनेस इज नेवर ओवरकम बाय इविल। तो जो मतलब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, अगर जो मोड ऑफ गुडनेस में है ना, मतलब सत्व गुण में है, या जो सही है एकदम, उसके ऊपर बुरा का प्रभाव कभी पड़ नहीं सकता। वही था ओ, रिजल्ट। तो
अशुभ परिणाम। उसके बाद आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। मतलब ये जानते हुए भी कि वह बचाव करता है सदाचार, अर्जुन अभी भी अपने विरोधियों से लड़ने के बारे में अनिश्चित है। जो है उनके रिश्तेदार, रथ तैयार किए जाते हैं, तीर खींचे जाते हैं, युद्ध किया जाता है, रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अर्जुन सेनाओं पर अंतिम नजर डालना चाहता है। वह कृष्ण जो उनके सारथी की भूमिका निभाते हैं वो ड्राइव करने का आदेश देते हैं युद्ध के मैदान के बीच में, ताकि वह अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट कर सके। उसे श्रेय जाता है स्थिति की तीव्रता के बावजूद अर्जुन को प्रतिबिंबित करने में समय लगता है। जीवन जिम्मेदारियों और दबाव वाले मुद्दों से भरा हो सकता है, लेकिन ऐसी मांगों की उपस्थिति गुणवत्ता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण पे होनी चाहिए। दुर्भाग्य से आधुनिक की पुरानी बीमारी, जब इस तरह की आत्म खोज की बात आती है तो मनुष्य समय नहीं का बहाना देता है। एक्चुअली जो इसमें बताया है कि आध्यात्मिक निरीक्षण, ना आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण होना बहुत जरूरी है। लेकिन पब्लिक क्या करती है कि बोलती है कि हमारे पास समय नहीं है ना, और टाइम वेस्ट कर देती है। अब थोड़ा एक्चुअली जरा इसका ट्रांसलेशन अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा इसको और अच्छे से अगर होता तो बहुत अच्छा रहता पढ़ने में। लेकिन क्या करें, गूगल में ट्रांसलेट करके मिला है हमको। मेरे पास समय कम था, नहीं तो मैं खुद से थोड़ा ट्रांसलेट करने की कोशिश करता था। तो वही है कि हमने जो 21 से 27 में पढ़ा था, कैसे भगवान को बोलते हैं अर्जुन की जाओ मेरा रथ बीच में लेके चलो ना, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भगवान है। भगवान ने एक ड्राइवर ना, एक सारथी का ये लिया है। तो भगवान और भक्त का ऐसा संबंध होता है ना, जो भक्त होता है वो भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो उसके उलट में भगवान भी भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे साबित होता है, या हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान एक सारथी का रोल में आए, और कैसे उन्होंने कृष्ण की बहुत सारी लातें भी खाई हैं ना पूरे युद्ध के दौरान। जैसे राइट लेफ्ट में बोला नहीं जाता था, लड़ते वक्त सीधा लेफ्ट राइट पैर से मारते थे, लेफ्ट में चलते थे, राइट में उनके पीठ पे पैर मारते थे, राइट में वो रथ को दौड़ाते थे। ऐसे करके भगवान ने उनकी बहुत सारी लातें खाई हैं अर्जुन की। सोचिए, मतलब ये भगवान का ये है। तो जितने हम भगवान के लिए आतुर हैं पाने के लिए, उतने भगवान भी हमको मिलने के लिए हमसे आतुर है। ये हमको समझना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि भगवान की मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा सारथी कैसे बनूं, हाँ? या मैं तुम्हारा दूत कैसे बनूं, राजदूत भी बन के गए थे। हाँ, कितना रोल लिया है उन्होंने, किया है, देख सकते हैं हम। तो ये है। इसीलिए मतलब हमको अपने जो मतलब भगवान है उन पर हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमारी कैसे भी इसमें वो हमारे साथ हमेशा है। इसका हमको पूरा होना चाहिए। तो और एक एक वो स्टोरी भी आती है ना, स्टोरी एक बोलना चाहूंगा कि जब चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम जाते हैं, तो वहाँ पे साउथ इंडिया की यात्रा में जब जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो वहाँ पर एक श्रीरंगम मंदिर में एक ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ते रहता है। आप लोगों ने बहुत बार स्टोरी सुनी होगी, लेकिन फिर से थोड़ा सुनिए, और इस कुछ और भी इसमें से हो सकता है आपको मिले। तो वहाँ पे वो जो ब्राह्मण थे वो भगवत गीता पढ़ रहे थे और रो भी रहे थे, और बाकी जो वहाँ पे मंदिर में बैठे थे वो लोग सब हंस रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु गए उनके पास और पूछे कि क्या हुआ है, आप क्यों इतना रो रहे हो, और क्यों बाकी के लोग इतना हंस रहे हैं। तो वो जो ब्राह्मण रहते हैं तो बोलते हैं कि देखो भगवान है, तो भगवत गीता पढ़ रहे थे, तो भगवत गीता का जो फ्रंट है ना वो दिखाते हैं और बोलते हैं कि देखो ये मेरे भगवान जो कि सारथी के रूप में बैठे हैं, इतने बड़े भगवान होके भी वो अर्जुन का सारथी बन गए। मुझे ये देख के रोना आ रहा है कि भगवान कैसे सारथी बन गए। और बोले कि आ, बाकी लोग हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं उन लोग, तो बोलते हैं कि क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता है।
मैं पढ़ना नहीं आता है, फिर भी मैं भगवत गीता को पढ़ रहा हूँ, इसीलिए ये सारे लोग हंस रहे हैं। तो फिर वो बोले क्यों आप ऐसे फिर पढ़ रहे हो जब आपको पढ़ना नहीं आता है? तो बोले कि मेरे गुरु का आदेश है कि भगवत गीता पढ़ो, इसीलिए मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपने ही ये भगवत गीता के सार को सही से समझा है, क्योंकि भगवत गीता का सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना। जैसे आप मान रहे हो कि वो भगवान है, भगवान ने इतना छोटा पद कैसे ले लिया सारथी का, उसके लिए आप अश्रु बहा रहे हो, और आप गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो। तो पूरे भगवत गीता का सार यही है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना और श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना। जो ऐसा करेगा वो पार हो जाएगा। तो ये मतलब एक छोटी स्टोरी है चैतन्य महाप्रभु की आती है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम भी अपने गुरु के आदेशों का पालन करें। गुरु का आदेश क्या है कि 16 माला का जप करना, हाँ, और श्रीमद् भागवत भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को रोज पढ़ना। एटलीस्ट एक श्लोका दो श्लोका रोज पढ़ो। समय नहीं है तो कम से कम बुक को उठा के अपने सर माथे पे लगा लो और उसको रख के हाथ जोड़ और प्रार्थना करो कि आप मुझे शक्ति दो जिससे कि मैं आपको खोल पाऊँ और आपको पढ़ पाऊँ ना। आप जब शक्ति देंगे मैं तभी कर पाऊंगा, नहीं तो मेरी कोई योग्यता नहीं है। हम्म, जब ऐसा बोलेंगे तो भगवान हमको शक्ति देंगे और हम थोड़ा कुछ पढ़ और समझ पाएंगे। देखते हैं आगे हम लोग। और क्या हमको बोले गुरु कि दास दास दासन उदास भाव में हमको रहना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। ये सभी सब इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस है हमारे लिए। ये है अनिश्चितता। बेल्डरमेंट, बी फॉर बेल्डरमेंट, घबराहट, आसन्न पीड़ा का पूर्वानुमान और मृत्यु जो युद्ध का अपरिहार्य परिणाम है। अर्जुन शुरू होता है उसकी दुर्दशा का विश्लेषण करना। इस स्तर पर व्यापक आध्यात्मिक से वंचित दृष्टि उसकी अनिश्चितता तेज हो जाती है और वह हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको नहीं देख रहा था ना। वो भौतिक दृष्टि से इन जो जब वो कृष्ण भगवान अपना उनका रथ लेके जब सेंटर में आए दोनों सेनाओं के बीच, बोले देखो कुरु लोग आपके सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं, जानबूझ के कुरु करके बोला। कुरु मतलब उनका ही पूरा वंश खड़ा है, सब चचेरे भाई और सब लोग खड़े हैं ना? तो वो कुरु करके वो उनको संबोधित करते थे, वो खड़े हैं, तो वो सब देख के वो एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। और फिर अपना शारीरिक संबंध उनके साथ है ये सोच के वो हो जाते हैं। तो वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो नहीं समझे, तो वो यहाँ बता रहे हैं किसी को अपनी आध्यात्मिक पहचान उसके रिश्ते की समझ का अभाव है परमेश्वर के साथ, और इस संसार के पीछे का महत्वपूर्ण उद्देश्य अनिवार्य रूप से जीवन की चुनौतियों से परेशान और निराश हो जाता है। एक बार मैं उसका थोड़ा इंग्लिश में देखता हूँ। इंग्लिश में बोला गया है कि at the stage bereft of broader spiritual vision, his uncertainty intensifies and he becomes bewildered। उसका जो विजन था स्पिरिचुअलिटी का वो थोड़ा कम हो गया था। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं देख रहा था, इसीलिए उसकी घबराहट का कारण बन रहा था। और कहते हैं और जो जो अपना मतलब आध्यात्मिक पहचान जो खो देता है या कम हो जाता है उसका ना, आध्यात्मिक पहचान किसका, भगवान के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है ना? और फिर एंड द क्रिटिकल पर्पस बिहाइंड दिस वर्ल्ड वन इनविजिबल बिकम डिस्टर्ब एंड फ्रस्ट्रेटेड ना। तो इसमें एक बहुत जबरदस्त पॉइंट बताया है। ये क्या बताया है कि जो
अपना आध्यात्मिक पहचान, मतलब मैं भगवान का दास हूँ ना, ये जो भूल जाता है तो क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। किससे? जीवन में आने वाली चुनौतियों से ना। वो समझ नहीं पाता, अरे मैं क्या करूँ, ये कैसे हो रहा है, इसको कैसे हैंडल करूँ ना। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए हमको हमारी जो स्पिरिचुअल पहचान है उसको पहचान के रखना है, भूलना नहीं है क्या, कि मैं भगवान का दास हूँ। जब दास हूँ तो भगवान संभालेंगे ना, वो छोड़ेंगे थोड़ी आपको। जब आप उनकी शरण में गए हो तो वही आपकी रक्षा करेंगे। हाँ, तो जो चुनौतियां आ रही है तो उनकी चुनौतियां हैं, मुझे क्या करना है, उनकी सेवा करनी है। हाँ, बाकी चुनौती जो आई है भगवान निपटेंगे। ना, ये भाव से हमको रहना है। क्यों? क्योंकि मैं उसको निपटा ही नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता ही नहीं है उन चुनौतियों को निपटाने की। भगवान शक्ति देंगे, गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तो मैं खड़ा रहूंगा, डट के सामने चुनौती के खड़ा रहूंगा, लेकिन जो भी करना है उनको ही करना है। हाँ, ये भाव में मेन क्या होता है कि जब चुनौतियां आती है ना, जब हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, तो चुनौती हमको चुनौती नहीं लगती है, हमको लगता है बस आया है, थोड़ी देर के लिए चले जाएगा। हाँ, तो वो बाकियों के लिए बहुत परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हमको, हम नॉर्मल रहेंगे, हम उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। हाँ, ये होता है भक्ति का प्रभाव। हाँ, भगवान से जब हम हमारा संबंध जुड़ता है तो हमको ये लाभ मिलता है। ये यहाँ पर बता रहे हैं, थोड़ा एक्चुअली ट्रांसलेशन में जरा एकदम अलग ही सब आ गया है। ये था। और आता है टी फॉर टर्निंग पॉइंट, मतलब मोड़। एक आता है, क्या मोड़ आता है, टर्निंग पॉइंट क्या रहता है? 31 से 42 श्लोक में अर्जुन अपने निर्णय को सही ठहराता है, लड़ाई से पीछे हटने को सही बोलता है। क्यों? समय से पहले क्रूर और हृदयविहीन होना, इतने सारे सैनिकों के जीवन को समाप्त करना, यहाँ तक कि एक बेजोड़ राज्य कोई खुशी नहीं लाएगा, क्योंकि वह किसी कंपनी से वंचित होगा। मतलब उसको कोई मिलेगा नहीं ना, उनके प्रियजन करीबी लोग कोई रहेंगे ही नहीं, तो वो उसका आनंद या उसको भोग कैसे कर पाएगा, उसको आनंद नहीं आएगा ना। इसीलिए देखो कहते हैं कि आनंद, जो बोलते हैं ना कि मैं अकेले रहूंगा, मैं अकेले रह के पूजा पाठ करूंगा, मुझे कोई नहीं चाहिए ना, ये बहुत मुश्किल है ना। हमको हमारे साथ में कोई होना चाहिए, तभी आनंद आएगा, अकेले में आनंद कभी नहीं आएगा। हाँ, तो एटलीस्ट जैसे अगर कोई नहीं है तो भगवान हमारे साथ में होने चाहिए, भगवान का एक विग्रह होना चाहिए ना, जिसकी हम सेवा करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि जो स्पिरिचुअल स्काई में जाता है, जो ब्रह्म में जाने की बात करते हैं, तो वहां पर उनको कुछ एक्टिविटी नहीं मिलती है, तो वहां पे फ्रस्ट्रेट होके वापस से नीचे आ जाते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। उन्होंने क्या, उनको चाहिए था ब्रह्म ज्योति चाहिए थी, उनको आराम से अकेले शांत में बैठ के, शांत भाव में, शांत रस में उनको भगवान का स्मरण करना था। हाँ, लेकिन वो एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ सेवा नहीं रहती, कोई साथ में नहीं है, तो वहां पे व्यक्ति बोर हो जाएगा और फिर वहां से बोलेगा अरे ये तो कुछ आनंद नहीं आ रहा है। तो आनंद के लिए दो व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है, तभी आनंद आता है। ऐसे तो वो व्यक्ति हमारे लिए भगवान है, या हमारे जैसे जो भी हमारे भक्ति में भक्त लोग साथ में हैं, जब साथ में रहते हैं तभी भक्ति का आनंद भी आता है ना। हम कहीं यात्रा पे जाते हैं या मंदिर में जब जाते हैं, तो कोई हमारे पहचान वाले अगर मंदिर में मिलते हैं तो कितना देख के उनको, हमको आनंद आता है। और फिर हम अब थोड़ा, हम कुछ बताते हैं, वो कुछ बताते हैं ना, एक दूसरे की प्रगति शेयर करते हैं कि मैंने ऐसे किया, अब मैं पहले 8 माला करती थी, करता था, अब 12 माला करने लग गया हूँ ना। हम अपने थोड़े अचीवमेंट्स उनको बताते हैं और वो फिर हमको अप्रिशिएट करते हैं। हम्म। एक सेकेंड। वो हमको अप्रिशिएट करते तो हमको आनंद आता है। तो इसीलिए ये जरूरी है ना। लेकिन जो कहते हैं कि अकेले रह के मैं भक्ति करूंगा, मुझे कोई नहीं चाहिए, है ना, अकेले जाके जंगल में रहूंगा, तो वहाँ आनंद नहीं आएगा।
थोड़े समय तक के लिए हमको ठीक लगेगा, लेकिन बाद में वो अकेलापन हमको काटने लग जाएगा। व्यक्ति निश्चित रूप से बुरे कर्म अर्जित करेगा, इस तरह की क्रूर हिंसा का परिणाम थोक हत्या शामिल होगी ना, मतलब इतना हत्या कर रहे हैं, सामूहिक हत्या सबका होगा। वही सब बता रहे जो उन्होंने अपना तर्क दिया था, सब बताए थे। परिवार इकाई और सामाजिक संरचना नष्ट करना, भविष्य के लिए तबाही पैदा करना, पीढ़ियों का मतलब जो भी वही वर्ण संकर और ये सब हमने पढ़ा था ना, 31 से 42 श्लोक में सब वो अपना रीजन देते हैं। इस प्रकार उसका मन दुख से अभिभूत हो गया। अर्जुन ने एक तरफ रख दिया उसके हथियार और न लड़ने का संकल्प लिया। तो ये था टी फॉर टर्निंग पॉइंट। तो यही भगवान को चाहिए था कि अर्जुन ऐसा करे, तो इसलिए इसको टर्निंग पॉइंट बोला गया। अब भगवान को मौका मिलेगा, पूरा भगवान भगवत गीता सुनाएंगे। हाँ, तो अगर हम लोग इसको अगर रिलेट करें, हाँ, अपने इससे अ, अपने जीवन से, अर्जुन की जगह पे हम अपने आप को रखें, तो हम भी देखते हैं ना कि हम लोग भी कुछ ना कुछ चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसी चुनौतियां हमको मिलती है ना, जैसे ऑफिस में कोई बॉस हमको मिल जाता है ना, बॉस हमको कोई परेशान कर रहा है बहुत, ये ऐसे करो वैसे करो, टाइम पे आते नहीं, ये नहीं करते, तुम्हारा कुछ ना कुछ वो हमेशा रोज लेके बैठा रहता है। तो हमारा वहां पे क्या युद्ध ही चल रहा है। ऐसे ही घर में ना, घर में क्या होता है कि अ, हो सकता है मतलब किसी को भी मतलब जो सासू माँ है ना, वही किसी को तकलीफ दे रही है, बार बार कोई कुछ करके रख रहा है, उसको टोका टाकी कर रही है ना, तो उसके लिए चुनौतियां खड़ी कर रही है ना। उसको लग रहा है मैं तो सब सही कर रही हूँ अपने तरफ से, लेकिन ये क्या, इनको तो मतलब इनके मन का कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो ये चीज भी क्या है, एक टाइप की चुनौती है ना, कि हमको ऐसे सिचुएशन में रख दिया जाता है जिसमें हमारा द्वंद्व चल रहा है, हमारा कुछ ना कुछ मतलब सही से नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रहा है। मैं अच्छा करने जा रहा हूँ, कुछ बुरा हो जा रहा है ना। या पत्नी के साथ पति का संबंध ना, या पत्नी, जो पति है वो आके पत्नी को बार बार डांट रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहा है उसको ना। ऐसे भी बहुत सारे पति पत्नी रहते हैं जो आपस में झगड़ा करते हैं ना, और पति पत्नी पे हाथ भी उठा देता है ना। तो ये सब चीजें होता है, तो इससे पत्नी भी क्या हो जाती है, वो किसी को बता भी नहीं पाती। अब अपने पति की बुराई किससे करे हो जाके, कि मुझे मेरी इतनी पिटाई हो रही है, मुझे इतने मार रहे हैं। उसको क्या सिखाया जाता है कि घर में जाके वो घर परिवार संभालना है, वही तुम्हारा घर है ना। तो जो पत्नी ऐसे मार भी खा रही है ना, और सहन कर रही हैं, तो ये सब क्या है, ये युद्ध हो रहा है ना, युद्ध हो रहा है, ये छोड़ के जा भी नहीं सकते। तो ऐसे सब सिचुएशन में इस सब के साथ ये जो अर्जुन की अगर जगह पे रख के देखे, तो हमारे जीवन में भी ऐसे युद्ध चल रहा है ना। तो इसको कैसे हमको हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, इसके बारे में भगवान अभी दूसरे अध्याय में बताएंगे, हर एक चीजों के बारे में बताएंगे, कि हमको कैसे ये शरीर नहीं आत्मा के लेवल पे रहना है, और कैसे हमको ये शरीर नहीं आत्मा है। और आपका ये जो मोह आ रहा है, इसको मोह कहा गया है ना, जो जो सही नहीं है, या गलत को सही समझना, उसको ये सब चीजें जो लग रही थी, कैसे भगवान अभी उसको बताएंगे अर्जुन को। तो वो हम लोग अभी आने वाले सेशन में सेकंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो सबके साथ युद्ध हो रहा है, तो इसीलिए भगवान ने आगे भगवत गीता में कहा है कि माम अनुस्मर युद्धश्च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करते रहो। तो भगवान का हमको क्या करना है, भगवान का हमको स्मरण करना है, और युद्ध जो भी हम जिस भी सिचुएशन में है ना, ऐसा हम कभी नहीं समझना चाहिए कि अरे मेरे से अच्छा तो उसका है, वो तो कितने अच्छे से रह रही है या रह रहा है, मेरे साथ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहता है। हमारे साथ प्रॉब्लम्स आए, इसीलिए आज हम लोग भक्ति में हैं। हाँ? हाँ, अगर गलत कहूँ तो बोलो आप लोग। हाँ, कोई ना कोई हमको तकलीफ आई है, कोई ना कोई हमको परेशानी आई है, हमारे जीवन में ऐसा कुछ घटा है जिसकी वजह से हम लोग भगवान की तरफ मुड़े हैं। हाँ, नहीं तो हम लोग भी भगवान की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे।
तो जो समस्या आई, उन समस्या के कारण ही हम अब भगवान की शरण में आए। अगर सब कुछ बोलते हैं ना, इसीलिए भगवान जीवन में समस्या, ये क्योंकि भौतिक जगत है ना, यहाँ पे दुख तो आना ही आना है ना। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमारे जीवन में दुख आया, अभी ऐसा लगता है ना। क्यों? क्योंकि हमको भगवान मिल गए। अगर वो दुख आता ही नहीं था हमारे जीवन में, तो हमको भगवान मिलते कैसे? तो भगवान ने, हम समझ सकते हैं कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर, है? कि हमको जो दुख दिया है, उस दुख के कारण ही मैं अब भगवान की शरण में हूँ, है? और भगवान दिन ब दिन विश्वास वो बढ़ाते जा रहे हैं हमारा, ना, उनके प्रति। तो ये है, तो यही ऐसी भगवान की कृपा, इसी को कृपा कहेंगे ना। तो जो हमारा देखने का नजरिया वो बदल जाता है ना। जो दुख आ रहे हैं, उस दुख को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अरे ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर ना। अब भगवान को मैं और जोर से पकड़ के रखूंगा, अब तो छोड़ूंगा ही नहीं। तो ऐसी हमारी भावना हो जाती है। तो वो जो दुख आया है, वो दुख दुख लगेगा ही नहीं, वो अभी हमको बहुत सुख लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब भगवान को और ज्यादा याद करने लग गए वो दुख आने के बाद से। ऐसा है। इसीलिए हमको कोई भी परिस्थिति में भगवान को छोड़ना नहीं है। ऐसा है। तो यही सब आगे भगवान अभी हमको बताएंगे। इसका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इसका कोई कमेंट है? हम लोग कल मिलेंगे। कल हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को कोई सजेशन है क्या कि जो चल रहा है सही चल रहा है, या कुछ फेर बदल करना है इसमें? आप लोग थोड़ा अगर एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड्रॉयड ऐप से ज्वाइन करेंगे तो, क्योंकि मेरे को ऐसे अभी वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं ये शेयर ना करूँ जूम लिंक। डायरेक्ट सब लोग ऐप पे आए, या तो वेबसाइट जो है school.kidslifestylehub.com, वहाँ से ज्वाइन करें तो अच्छा होगा। तो आप लोग को क्या है कि वहीं पे आप लोग सारा सेशंस भी देख सकते हो ना, हमेशा आपके साथ में रहेगा। तो थोड़ा डाउनलोड करिए ना किड्स लाइफस्टाइल हब एप्लीकेशन, और उसको गूगल से रजिस्टर करिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कॉल करिए ना। कॉल करेंगे तो ग्रुप में मेरा नंबर है ना, जिससे मैं मैसेज भेजता हूँ। वो नंबर पे आप लोग मुझे कॉल करिए कि कैसे इसको डाउनलोड करें, क्या करें ना। तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपको बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो। लिंक का, ऐप का लिंक, माता जी, ऐप को आप सर्च कर सकती है। किड्स लाइफस्टाइल हब करके डालेंगी तो आपको मिल जाएगा ऐप। फिर भी मैं एक बार लिंक भी शेयर करता हूँ ग्रुप में, ऐप का। हाँ प्रभु जी, लिंक शेयर कर कीजिए। यस मैडम, वो कर। ठीक है। ओके। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही अच्छा बताया आज। रोज ही अच्छे बताते हैं। लेकिन अच्छा हो गया। ओके। हरि बोल। हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। की जय। जय की जय। 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।